नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो सारे कंपनी के चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ गुड अपडेट है, कुछ गुड ऑर्डर्स मिला है। इस ऑर्डर्स के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। और मैं किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में काम कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से उसका एनालिसिस किया, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके ऊपर मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा था और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी करके रखे हैं कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट देने के लिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर आप अभी तक अपडेट नहीं लेके आ पाए। तो जल्द से जल्द मैं उसके ऊपर अपडेट आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। तो मुझे कमेंट्स करते रहिए, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट सॉरी, वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो कंपनी एक 6,800 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। मगर इस कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन कौन सा है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर चार्ट को देखा जाए तो एक साल में कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी का 700 के ऊपर चलने वाला कंपनी था वो लो क्या था, अराउंड 400 450 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा करेक्शन हो गया था। तो ऐसे क्या हो गया, अब ध्यान से एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का पी रेशियो। देखिए, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 850 के आसपास। तो मुझे नहीं लग रहा था कौन पागल है इतना हाई पी रेशियो के ऊपर खरीदारी कर रहे थे। तो लोगों को होता क्या है, लोगों ना हमेशा फोमो बाइंग करते हैं। तो फोमो बाइंग इसलिए करते हैं कि शेयर भागते चले जा रहे हैं, चलो हम भी बाई कर लें, मेरा रैली मिस ना हो जाए, मुझे प्रॉफिट में नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। ऐसे सोचकर वो हाई लेवल पे बाई कर लेते हैं। वो इसको चेक नहीं करते कि कंपनी का एक्चुअली वैल्यूएशन क्या है। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी का पी रेशियो है वो भी कितना है, 196। अभी भी इसका पी रेशियो एवरेज के हिसाब से कई गुना ज़्यादा है, तो अराउंड 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो सोचिए, जो पी रेशियो इतना हाई है, क्या वो कंपनी ऊपर जाने से रुकेंगे नहीं? बिल्कुल रुकेगा। अगर उसी हिसाब से मैं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, तो वो भी देखेंगे तो एक टाइम चला गया था 20 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 10 के आसपास। मतलब यहाँ पे करेक्शन हुआ है, मगर इसका एवरेज कितना है, एवरेज 11 के आसपास है। तो ओवरऑल जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो पीबी रेशियो जो है वो भी शानदार देखने को मिला, मगर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट दिखा देता हूँ। कंपनी के सेल्स का जो आंकड़ा है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, ये अच्छी बात है। कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को हर साल बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो 4 करोड़ का लॉस हुआ था 2021 में, उसके बाद 12 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर से 4 करोड़ का लॉस किया, इस बार फिर से 24 करोड़ का लॉस किया। तो लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने के बाद भी 3 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट किया और एक क्वार्टर में लॉसेस। अब एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी वही क्वार्टर में लॉसेस कर रहा है जो क्वार्टर्स का नाम है मार्च। तो मार्च का जो क्वार्टर है उसी क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस करते जा रहा है, और बाकी आपको कोई भी क्वार्टर्स ऐसे नहीं दिखेगा जहाँ पे कंपनी का लॉसेस हो रहा है। तो ऐसे का दिक्कत है। देखिए, कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, तो सीजनेबल बिजनेस के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो क्या सही में ग्रोथ हुआ? बिल्कुल नहीं। लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ एकदम ना के बराबर है, और प्रॉफिट का ग्रोथ तो नेगेटिव में चला गया। यही कारण की वजह से एक साल में कंपनी 20% का लॉसेस दिया। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरनेशनल जो कन्वर्स है, एक्वायर शेयर्स वर्थ ₹53 करोड़, सॉरी 53 मिलियन वीआईपी इंडस्ट्रीज। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से इसको देखूं तो कंपनी लगातार हाई को ब्रेक नहीं कर पाए थे, एक दो तीन बार रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। और जब फॉल हुआ तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के स्ट्रांगली बहुत सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस कंपनी को देखने को मिला था कुछ 315 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस मिलेगा वो करीबन करीबन 414 रुपीज़ के आसपास। और यही जगह पे कंपनी को एक पैटर्न्स बना है। वो पैटर्न्स क्या है, एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने, जो रेंज निकल कर है 21% के आसपास। देखिए, इस तरीके से जब भी कोई बाइंग रेंज बने तो उसके लिए उसको नीचे आना होगा, इस नीचे लेवल को टच करना होगा, तब बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो फाइनली यहाँ पे मुझे एंट्री तो मिला है, अभी की टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आएगा, वहाँ पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ही यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस रहेगा। और एक बार इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ बायर ने ऊपर लेके गए थे, तो जरूर उसको फिर से ऊपर जरूर लेके जाएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है।
आज नहीं तो कल उस कंपनी टारगेट जरूर अचीव करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के बारे में एक गुड पॉइंट से गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर जब महाराष्ट्र स्टेट से जो बसेस का ऑर्डर मिला था वो भी करीबन 2104 बसेस का, और उसी बसेस के यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड सोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऑर्डर विन अराउंड 9.81 बिलियन रुपीज का। तो इतने बड़े 9.81 बिलियन रुपीज का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला। जो कंपनी को टोटल बसेस का ऑर्डर कितना है 2104 बसेस का ऑर्डर। इतनी बड़े कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है तो क्या कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे कुछ दोस्त ये भी कमेंट्स करते रहते हैं सर कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है जो कंपनी को फ्यूचर में बुरी तरीके से पिटाई कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है अगर वो देखा जाए तो 40,000 करोड़ का कर्जा है, मगर कंपनी के हाथ में रिजर्व 8,000 है, फिक्स्ड एसेट 8,000 है, और कंपनी के ऊपर जो टोटल यहाँ पे कैश इक्विपमेंट्स है वो 7,000 है। तो ओवरऑल तीनों को जोड़ भी दिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के इस तरीके से हालत आपको देखने को मिला। तो इस कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है वो देखेंगे तो कंपनी सारे डेटा को पीछे छोड़कर अच्छा खासा इस बार सेल्स किया, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला। जो 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इस बार अराउंड 950 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने वाले है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला और इसी नेट प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी देखिए इस कंपनी इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है वो भी 25 जुलाई में। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यही बता रहा है कि इस बार भी कंपनी के रिजल्ट अच्छा खासा पॉजिटिव आने का चांसेस है। ये कोई भी शेयर अगर रिजल्ट आने से पहले ही भागना स्टार्ट कर दे, आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट पिछली बार कब आया था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। उसके बाद कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हाँ, कंपनी के ऊपर जब मैंने एंट्री लिया था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। पहले एक बिग कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने। तो कप आज का नहीं है, 2018 से बने। तो कप बने, उसके बाद हैंडल बने, और फाइनल क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार रिटेस्ट किया। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ऊपर भी गया, और फाइनली इस लेवल तक टारगेट अचीव करने का कोशिश करेंगे। वो लेवल निकल कर है करीबन 300 के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में आपको काम करना है, उसी बेसिस में आपको आगे बढ़ना है। तो मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। देखिए उनो मिंडा के ऊपर मैं पिछले दिनों में भी वीडियो बनाकर शेयर किया था, आज भी मैं वीडियो बनाकर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भर भर के कमेंट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग टॉप में बाई करके रखा है। एक बार मैं आपको चार्ट को दिखाऊंगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग ने करीबन, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया उसका बाइंग है 1190 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए उन्होंने टॉप में बाई किया और 1190 रुपीज़ से मैं अगर मैं चार्ट को यहाँ पे मार्किंग करूँ टोटल ओवरऑल अभी डाउन साइड का, तो 16 से 17% करेक्शन हो गया। और 16 से 17% जब भी करेक्शन होगा तो उसके मन में बहुत चिंता आ गया, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं सर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी के ऊपर किया। मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने किस बेसिस में किया, और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज़ इस तरीके से कभी भी काम मत करिए, क्योंकि आप जो काम किए हैं ना वो सोच समझ कर काम नहीं किए, आपने गलत डिसीजन लिया। मैं यही कहूँगा क्यों गलत डिसीजन है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी शेयर के ऊपर टॉप पे बाई नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कोई पैटर्न्स दिख रहा है तो वो अलग बात है। जैसे मुझे यहाँ पे एक बाइंग का रेंज का पैटर्न दिखे, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं ऑब्वियसली एंटी लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैटर्न्स पहले से ही मिल चुके थे। मेरे एक स्ट्रैटेजीज है, उस स्ट्रैटेजीज को फुलफिल हो रहा था, तो मैं जरूर एंटी लूंगा। तो जो लोग यहाँ पे फोमो बाइंग कर रहा है, स्टॉप में बाई कर रहा है, उसको लग रहा होगा था कि चलो यहाँ पे मैंने बाई नहीं किया ऊपर चला गया, यहाँ पे नहीं किया ऊपर गया, यहाँ पे नहीं किया ऊपर गया, तो यहाँ पे नहीं करूंगा तो मेरा तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे सोचकर फोमो बाइंग कर लेता है। तो मैं रिक्वेस्ट बार बार आपको करता हूँ, देखिए मेरा मकसद यही है कि आपको कितना प्रॉफिट हो वो उसके ऊपर मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। आपको कभी लॉसेस ना हो, लॉसेस बहुत कम हो, इसी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं बार बार वही डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको लॉस को रिकवर, मतलब लॉस देखिए रिकवरी तो मैं आपको करके नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि हाँ लॉस को किस किस तरीके से आप रोक सकते हैं, लॉस को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ। देखिए जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर 100% प्रॉफिट तो नहीं होता है, मगर लॉसेस का परसेंटेज बहुत कम होता है।
तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट जी की एक बात आप हमेशा याद रखना कि कभी भी अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टॉप में बाय नहीं करना है। तो जब लोग डर कर माल बेचेंगे, माल सस्ता होगा, तब खरीदारी करना है। तो चीज़ों को पहले समझिए। जैसे कोविड के टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार गिरते चले जा रहे थे। तो गिरते चले जा रहे थे क्रूड ऑयल का प्राइस। तो क्या क्रूड ऑयल खत्म हो गए थे क्रूड ऑयल कंपनी? बिल्कुल नहीं। उस टाइम में जो लोग समझदारी दिखाया, जो लोग उस टाइम में क्रूड ऑयल को ज़्यादा खरीदारी करके रखे, तो उसको सबसे सस्ते दामों में मिले। आज क्रूड ऑयल का प्राइस मतलब कोविड के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर ऊपर गया था। एक बैरल का कीमत 121 रुपीज सॉरी 121 डॉलर के भी ऊपर चला गया था। तो सोचिए कितना हाई लेवल में प्राइस देखने को मिला था। तो कहने का मतलब है कि वॉरेन बफेट जी की इस बात को हमेशा मैं याद रखता हूँ। आप भी रख सकते हैं, आप भी उस तरीके से चीज़ों को समझ कर कर सकते हैं, क्योंकि उनो मिंडा के ऊपर मैं बार बार आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसी कारण की वजह से बार बार वो इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर लेवल से इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बने, एक देखा जाए तो एक छोट इस तरीके से कैंडल बने, दोजी जैसे कैंडल बने, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है वो नीचे आएगा। अब नीचे आकर कहाँ तक होल्ड किया? इस सपोर्ट तक। तो मुझे लगता है इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके और भी नीचे जाने का चांसेस है, जो कुल मिलाकर 840 रुपीज़ के आसपास है। हाँ देखिए, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक जाने जाने का चांसेस है, मतलब 100% ही जाएगा। इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप डर कर माल को बेच मत देना, क्योंकि उनो मिंडा कंपनी कोई खराब कंपनी है। आपको टाइम लगेगा, जो लोग हाई लेवल में बाय करके रखे हैं उसको टाइम मिल सकता है, फिर से रिकवरी होने के बाद ही उसको प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 905 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो है कंपनी का देखा जाए तो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ जो नोटिस करना होगा, वो है बोनस का। 19 तारीख, कल के दिन कंपनी एक के बदले एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।